नमस्कार, आपका स्वागत है। मृत्यु एक अटल सत्य है, इस बात को हम सभी जानते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है, इसे लेकर दुनिया भर में कई तरह की मान्यताएं हैं। और हमारे सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, इस बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई है। यूं तो मरने के बाद में एक जीव आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है, इसके बारे में कोई भी मनुष्य स्पष्ट रूप से नहीं जानता। लेकिन जो मृत्यु के बाद पीछे छूट जाता है उसका क्या होगा, यानी कि मरने वाले मनुष्य से जुड़ी चीज़ों का उसकी मृत्यु के बाद में वास्तव में क्या होगा, इसे लेकर गरुड़ पुराण में खास जानकारी दी गई है। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद में उनकी चीज़ों को याद या निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसका इस्तेमाल उसके परिवारजन, उसके मित्रजन, किसी को भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवात्मा आकर्षित हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। आज हम आपको ऐसी ही 3 खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में गरुड़ पुराण के अंदर जानकारी दी गई है। किसी भी मरने वाले व्यक्ति की ये 3 चीज़ें हरगिज परिवारजनों और मित्रजनों को कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उसके जीव आत्मा की गति रुक जाती है और इस कारण से वह मुड़कर वापस अपने ही परिवार, अपने ही मित्रों की ओर आकर्षित होती है और उन्हें वियोग में देखकर, उन्हें दुख में देखकर वह भी दुखी होती है। यहाँ पर जो भी जीवित परिजन या मित्रगण बचे होते हैं उनका ये परम कर्तव्य है कि मृतक की जीव आत्मा कभी दुखी ना हो। इसलिए किसी भी मरने वाले की इन 3 वस्तुओं को कभी भी काम में ना लें। आइए बताते हैं आपको एक एक करके ये तीनों खास वस्तुएं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। यह बात मृतक व्यक्ति की आत्मा पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण के अंदर यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मृतक या जीव आत्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ में जुड़ जाती है, जो उसके चले जाने के बाद में उसके जेवर या गहने इस्तेमाल में लेता है। गहनों को आप नए तरीके से बनवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसी अवस्था में जिस अवस्था में मृतक व्यक्ति पहना करता था उसे पहनने से हमेशा बचना चाहिए। वहीं पर यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हों तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और निशानी के तौर पर इसे रख सकते हैं। लेकिन खासकर ऐसे जेवर या गहने जिससे उस मृतक व्यक्ति को बहुत अधिक लगाव था, जीवित रहते हुए हमेशा उनकी वह प्रशंसा करता था और कहता था कि ये उसके मनचाहे गहने हैं, ऐसे गहनों को भूल कर भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को अपने शरीर पर पहनना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीव आत्मा की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है और वह आपके जीवन के अंदर नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। दोस्तों, एक तरह से जेवर या गहने इस भौतिक जगत के मोह का प्रतीक होते हैं। जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति भौतिक जगत की इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहता है, इनके मोह में फंसा रहता है, ठीक उसी तरह से मरने के बाद में जीव आत्मा भी अपने जेवर या गहनों के साथ में अपना मोह नहीं त्याग पाती। इसी कारण से उन जेवर गहनों को जो भी परिजन या मित्रगण अपने शरीर पर धारण कर लेता है उससे जीव आत्मा रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, या यूं कहिए कि दुखी हो जाती हैं। और मृतक की जीव आत्मा के दुखी हो जाने का सीधा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उनके द्वारा जीवित रहते इस्तेमाल किए गए जेवर या गहनों को अपने शरीर पर धारण करता है। इसलिए सदैव ऐसा करने से बचिए। आइए अब आपको बताते हैं दूसरी वह खास वस्तु जो कभी भी मृतक व्यक्ति की हमें इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, जब एक मनुष्य जीवन जी रहा होता है तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं उसके परिधान, यानी कि उसके वस्त्र। किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आपने आपके आसपास में अपने ही परिजन और अपने ही मित्रों में यह कहते सुना होगा कि वो वाली ड्रेस, वो वाले कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और कई बार तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार बदल कर या एक ही परिधान को बार बार पहने रहते हैं, क्योंकि वह उनके मन को बहुत भाता है, उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता है। जब वह मनुष्य जीवित रहते अपने वस्त्रों के साथ में इतना घनिष्ठ लगाव बना लेता है तो मृत्यु होने के बाद भी उसका लगाव उन कपड़ों से नहीं छूटता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में उनके कपड़े का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है। इसलिए हमेशा मृतक के इस्तेमाल किए गए या उसके द्वारा पहने गए कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़ों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने आगे की गति की ओर अग्रसर हो पाती है।
अगर दान नहीं करना चाहते तो उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सारे वस्त्र आदि को इकट्ठा कर कर कहीं पर जला दीजिए और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए। ऐसा करने से भी मृतक की जीवात्मा खुश होती है और वह आपको आशीर्वाद देकर वह अपने आगे के मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं तीसरी वो खास वस्तु जो अधिकांश लोग लालच में मृतक व्यक्ति की अपने पास में रख लेते हैं। आपको कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक होती है और जो व्यक्ति मर चुका उसका समय सदा के लिए खत्म हो चुका। चाहकर भी उसका समय कभी लौट नहीं सकता, चाहकर भी वो उस समय को सुनहरा कभी बना नहीं सकता। परंतु जब वह जीवित रहता है तो बार बार वह अपनी घड़ी पर रोजाना नजर डालता है और अपने समय को संवारने के लिए, अपने समय के अनुसार अपने कदम उठाने के लिए उसी घड़ी का इस्तेमाल करता है। वही घड़ी उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बने हुए उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बार बार उसके अच्छे समय की ओर उसे उकसाती है। जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका लगाव अपनी घड़ी से बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुरंत बढ़ जाता है और जो भी व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी को अपने शरीर पर पहनता है, धारण करता है, उसे कुछ ही समय के अंदर बार बार उसी मृतक के सपने आने शुरू हो जाते हैं और उसे सपने के अंदर अपना ही समय अपने ही विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि वो सपने में देख पाता है कि ये वर्तमान जीवन उसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक दिशा में जा रहा है, उसका आने वाला समय बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। ऐसे बुरे भाव के सपने उसे रोज रोज आने लगते हैं और वह चाहकर भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता। ऐसा होने का प्रमुख कारण है कि जो मनुष्य मर चुका है उस मनुष्य की सबसे पसंदीदा घड़ी को आप अपने शरीर पर धारण करते हैं। इससे वह जीव आत्मा रुष्ट हो जाती है और वह अपने आगे की गति के अंदर भी भटक जाती है और ऐसा होने पर उसी के परिणाम का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। जीवन में तरक्की की जो भी योजनाएं आप बनाते हैं वो सारी की सारी बाधित होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि समय रहते आप कोई भी योजना को पूरा नहीं कर पाते और आपके जीवन के अंदर जो भी आप समय पर प्राप्त करना चाहते हैं उससे आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर चाहे वह व्यक्ति आपका कितना ही खास क्यों ना हो, कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो, कितना ही पसंदीदा क्यों ना हो, चाहे आप उसका कितना ही मन में आदर क्यों ना करते हो, परंतु उसकी पसंदीदा घड़ी को कभी भी अपने शरीर पर धारण ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई इन तीनों वस्तुओं का सदैव ध्यान रखें और कोई भी मृतक व्यक्ति की इन तीनों वस्तुओं को अपने जीवन में अपना हिस्सा ना बनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले समय में आपका जीवन इसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि गरुड़ पुराण की जानकारी भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।